नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। फ्लाइट में अपनी सीट से उठकर नीतीश के बगल में बैठे तेजस्वी पूछा हालचाल। दिल्ली में सरकार गठन के लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया। बीजेपी के नेतृत्व वाले राजग को पूर्ण बहुमत प्राप्त है, लेकिन इंडिया ब्लॉक भी सरकार बनाने की कवायद में जुटा है। बुधवार को दिल्ली में बीजेपी नित एनडीए और कांग्रेस नित इंडिया ब्लॉक की बैठक है। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार पटना से दिल्ली पहुंच गए। वह जिस विमान से दिल्ली पहुंचे उसी में राजद नेता तेजस्वी यादव भी सवार थे। विमान की जो तस्वीर सामने आई है उसमें तेजस्वी नीतीश के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठे नजर आ रहे हैं और दोनों के चेहरे पर मुस्कान है। बिहार में एनडीए के लिए घातक साबित हुआ इस चरण का चुनाव। पीएम मोदी और नीतीश के सहारे बच गई प्रतिष्ठा। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में खराब प्रदर्शन के कारण बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सीट में कमी आई, जबकि विपक्षी महागठबंधन अपनी स्थिति में सुधार लाने में सफल रहा। बिहार की कुल 40 लोकसभा सीट में से 30 सीट ही इस बार भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जीत पाया, जो 2019 में 39 की तुलना में भारी गिरावट है और 2014 और 2009 की तुलना में भी कम है। राजग बिहार में 2005 से शासन कर रहा है और उसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे मजबूत सहयोगी के नेतृत्व में मोदी लहर के आगमन से पहले भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। जब मोदी लहर आई तो उसने यह सुनिश्चित किया कि जदयू अध्यक्ष कुमार की रजक में न होने के बावजूद इस गठबंधन का पल्ला भारी रहे। 25 साल बाद बिहार में वाम दलों का सूखा खत्म। 5 सीटों पर लड़ी लेफ्ट। लोकसभा चुनाव में बिहार से वाम दलों का सूखा खत्म हो गया है। वाम दलों के 2 सांसद करीब 2.5 दशक बाद बिहार से संसद की सीढ़ी चढ़ने में कामयाब रहे। आरा और काराकट में माले का 3 तारा खूब चमका। हालांकि बेगूसराय से भाकपा के अवधेश राय और खगड़िया से माकपा के संजय कुमार को कामयाबी नहीं मिली। इस चुनाव में वाम दलों ने कुल 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, इसमें से 2 पर जीत मिली। आरा में भाकपा माले के सुदामा प्रसाद ने भाजपा के आरके सिंह और काराकट में भाकपा माले के ही राजाराम सिंह ने पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को हराया। माले ने काराकट सीट पर पहली बार कब्जा किया है। काराकट सीट 2009 में अस्तित्व में आई, तब से अब तक हुए 3 चुनावों में इस सीट पर एनडीए प्रत्याशी ही जीतते रहे हैं। आबादी के हिसाब से राजपूत भूमिहार फिर फायदे में, घाटे में मुसलमान। लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। बिहार में भी सभी सीटों के नतीजे आ चुके हैं। यहाँ पर अलग अलग जातियों ने अपना जलवा दिखाया है। इस बार बिहार में चुनाव जीतने वाले सांसदों में स्वर्ण समुदाय से 12 सांसद हैं, जबकि दलित समाज से 6 सांसद बने हैं। ये सभी सुरक्षित सीट से चुने गए हैं। 2 अल्पसंख्यक समुदाय और बाकी 20 सांसद पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय से चुने गए हैं। सबसे अधिक 7 यादव सांसद बने हैं। इसके बाद 6 सांसद राजपूत जाति के हैं। 2 मुसलमान सांसद भी यहाँ से चुनाव जीते। जीतने वाले उम्मीदवारों में स्वर्ण समुदाय में 1 कायस्थ रविशंकर प्रसाद चुने गए, जबकि 6 राजपूत सांसदों में राधा मोहन सिंह, लवली आनंद, सुधाकर सिंह, वीणा देवी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, राजीव प्रताप रूडी है। बिहार में 4 सांसदों का अनोखा बदला। लालू की बेटी मीसा भारती ने भी बदला रिवाज। बिहार हमेशा से अपनी यूनिकनेस के लिए जाना जाता है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी वहां एक यूनिक बात देखी है। इस बार यहां पर 4 ऐसे लोकसभा उम्मीदवार हैं जिन्होंने एक अनोखा बदला पूरा किया है। उन्होंने इस बार उन सांसदों को हराया जिससे वह पिछली बार हार गए थे। इसमें सबसे अनोखी मिसाल तो लालू यादव की बेटी मीसा भारती बनी है। उन्होंने अपने साथ साथ पिता का भी बदला चुकाया और पाटलिपुत्र सीट पर पहली बार आरजेडी को जीत दिलाई। बिहार में इस चुनाव में कई प्रत्याशियों ने अपनी पिछली हार का हिसाब बराबर कर लिया। उन्होंने पिछले चुनाव में सांसद बनने की राह में बाधा बनने वाले सांसदों को हराकर उनका ही रास्ता रोक दिया। इसमें एनडीए और महागठबंधन दोनों ओर के उम्मीदवार शामिल हैं। बिहार में 22.14% वोट पाकर आरजेडी सबसे आगे। जानिए बीजेपी का हाल। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के मुकाबले एनडीए को 9.05% अधिक वोट मिले हैं। इस बार एनडीए के सभी दलों को मिलाकर 45.52% वोट मिले हैं, जबकि महागठबंधन को 36.47% वोट मिले हैं। एनडीए के घटक दलों को देखें तो भाजपा को 20.52%, जदयू को 18.52%, लोजपा को 6.43% वोट मिले हैं। इसमें हम का वोट प्रतिशत अभी नहीं जोड़ा गया है। वहीं इंडिया गठबंधन के दलों में राजद को 22.14%, कांग्रेस को 9.20%, सीपीआई को 2.99%, सीपीएम को 0.87% एवं सीपीआई को 1.31% वोट मिले हैं। बिहार में पत्नी को संसद पहुंचाने में पति का रुतबा आया काम। वर्ष 2024 लोकसभा के चुनाव में ये ऐसी भाग्यशाली महिला है जो पति के कंधे पर सवार होकर लोकसभा के दरवाजे पर दस्तक देने में सफल रही। ये कामयाब पत्नियां हैं लवली आनंद, वीणा देवी और विजय लक्ष्मी। पर मुंगेर लोकसभा से चुनाव लड़ रही राजद की अनीता कुमारी पति के सामर्थ्य के बावजूद चुनाव हार गयी।
तेजस्वी के साथ 250 सभाएं, फिर भी वीआईपी के हाथ लगी निराशा। लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार और देश दोनों में मोदी मैजिक नहीं चला। भाजपा के 400 पार के नारे की हवा निकल गई। उन्होंने देश की जनता के फैसले का स्वीकार करते हुए कहा कि INDIA के प्रति जनता से मिले सहयोग और समर्थन के लिए तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। सहनी ने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव में वीआईपी के सभी पदाधिकारियों एवं समर्थकों का आभारी हूँ, जिन्होंने हम पर विश्वास बनाए रखा और देश के संविधान व लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में हमारा साथ दिया। हो गया खेला, राहुल गांधी पर भड़की ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच पैदा हुए मतभेद अब तक दूर नहीं हुए हैं। बंगाल में ममता ने इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ा था और 29 सीटें अपने नाम की है। इस बीच उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, मैंने राहुल गांधी को जीत की बधाई दी, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। शायद वह बिजी होंगे। अगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। बिहार के चित्तौड़गढ़ में पहली बार जीता जय राजपूत। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार का चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाली औरंगाबाद सीट पर राजपूतों का गढ़ ध्वस्त हो गया। लालू एवं तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल का कुशवाहा फैक्टर काम कर गया। आरजेडी कैंडिडेट अभय कुशवाहा ने बीजेपी के सुशील सिंह को 79,000 वोटों के अंतर से मात दी। औरंगाबाद लोकसभा सीट पर पहली बार कोई नॉन राजपूत कैंडिडेट जीता है। इससे पहले यहां से सभी सांसद राजपूत समाज के ही रहे हैं। इसमें भी करीब 4 दशक तक 2 परिवारों का ही दबदबा रहा। गौर करने वाली बात यह भी है कि आरजेडी की भी औरंगाबाद में यह पहली जीत है।